नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी जो मार्केट थोड़ा सा फिसला है ऊपर से, कहीं ना कहीं देखें तो 300-400 पॉइंट गिर चुका है। तो अभी जो गिरावट हुआ है, इस गिरावट में आपको लमसम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए साल 2025 में। और गाइस, आज का वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं कि आप में से ही एक इन्वेस्टर है जिनका नाम पेट्रो असीम करके है। इन्होंने पूछा है कि सर, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिसमें अभी लमसम किया जा सकता है। इनको 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है अगले 5 सालों के लिए। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि भाई, अगर आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स में, इन दैट केस म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही नहीं है। वहीं अगर आपके पास 15 से 20 साल का टाइम है तो इन दैट केस आप म्यूचुअल फंड्स में लमसम के माध्यम से पैसे डाल सकते हैं और अच्छा खासा पैसे बन के आ सकता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन देरी किस बात का है। हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से एंड कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से फाइल करके देने वाले हैं, जहां पे आपको पे करना पड़ेगा 1249 यानी कि लगभग 1250 रुपए पे करना पड़ेगा अगर आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन दैट केस ये जो फाइलिंग चार्ज है ये थोड़ा सा अपवर्ड रिवीजन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने जो नंबर दिया है या फिर ईमेल आईडी दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं और हम लोग आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव रूप में फाइल करके देने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आगे चल के अगर कोई नोटिस भी आता है इस असेसमेंट ईयर को रिलेट करते हुए, इन दैट केस हम लोग आपका जो नोटिस है उसको भी कैटर करके देने वाले हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी के वो कौन से म्यूचुअल फंड्स है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगर आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस। तो फ्रेंड्स, पहले बात करें लार्ज कैप फंड का जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं साल 2025 में। तो लार्ज कैप कैटेगरी से जो फंड है गाइस, वो है यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 4.72% का। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो लगभग यहाँ पे 3.23% का है। एंड कैटेगरी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो वो है यहाँ पे 1.58% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे 22.74% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो लगभग यहाँ पे 17% के आसपास में है। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो है यहाँ पे 17.39% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी देखें तो इस फंड का यानी कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से वे बेटर रिटर्न दिखने को मिल रहा है, यानी कि रिटर्न काफी शानदार है पिछले 3 सालों में भी। वहीं फ्रेंड्स, बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे 25.94% का, रफली अराउंड 26% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है 20% के आसपास में ही। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे गाइस लगभग 20% के आसपास में ही। तो पिछले 5 सालों में देखें तो इस फंड का रिटर्न अगेन अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में इस फंड का रिटर्न पिछले 5 सालों में 6% बेटर दिखने को मिल रहा है। बात करें फ्रेंड इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है यहाँ पे 12.75 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करी गई तो वो यहाँ पे 13.7 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन बेहतर है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करी गई इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे 1.41 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करी गई तो वो है यहाँ पे आपका 0.61 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे 5.71% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 5.71% से बीट किया है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे
0.41% का। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इससे यही पता चलता है कि भाई ये फंड रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। वहीं बात करें परफॉर्मेंस का तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से वे बेटर दिखने को मिल रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट के पास जाइएगा तो जैसे ही आप राइट स्वाइप करते हैं तो वहां पे हाइप का ऑप्शन आता है, तो आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे फ्लेक्सी का फंड्स के बारे में जिसमें अगेन आप लमसम करके चल सकते हैं साल 2025 में, और आने वाले टाइम में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो फ्रेंड्स बात करें फ्लेक्सी का फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी का फंड का, जो कि सबसे पुराना फ्लेक्सी का फंड है। इस फंड को भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे 8.52% का, लगभग 8.5% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले एक साल में वो है यहाँ पे 2.13% का, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे 3.68% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में देखे तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे 25.57% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे 18.37% का, एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो है यहाँ पे आपका 19.58% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखे तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 29.34% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है गाइस वो है यहाँ पे 21.93%, लगभग 22% का रिटर्न है, एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 21.83% का। तो कैटेगरी ने भी लगभग 22% के आसपास का ही रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में। लेकिन बात करें HDFC फ्लेक्सी का फंड का तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में भी बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे 11.92 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.07 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन बेहतर है, यानी कि गाइस इस फंड का जो रिटर्न है वो कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 1.66 का, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 0.78 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है यहाँ पे 7.9% का, लगभग 8% का अल्फा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करी गई तो वो है यहाँ पे 1.68% का। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो इस फंड का भी रिस्क रेशियो काफी शानदार है, रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। तो दोनों एंगल से ये फंड काफी शानदार है। एंड वहीं पे हमने बात किया परफॉर्मेंस का, तो हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का भी रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अब चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी से एक ऐसे फंड के बारे में जो कि अगेन काफी रिनाउंड म्यूचुअल फंड हाउस से बिलोंग करता है और फंड भी अपने आप में काफी रिनाउंड है। बात करें फ्रेंड मिड कैप फंड का तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने ऑलरेडी HDFC फ्लेक्सी का फंड को चूज करा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ हमने यहाँ पे HDFC मिड कैप फंड को भी चूज किया है। तो फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि भाई आप एक पोर्टफोलियो में एक फंड हाउस से 2 फंड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो बात करें गई जिस फंड का परफॉर्मेंस का तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है आपका 6.75% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो कहीं ना कहीं देखे तो यहाँ पे आपका 2.65% का है। कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो लगभग 3.53% का, यानी कि 3.5% के आसपास का रिटर्न दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे लगभग 30% के आसपास में। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो कहीं ना कहीं देखे तो यहाँ पे आपका 26% के आसपास में। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे
24.86% का लगभग 25% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अगेन पिछले 3 सालों में भी HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें पिछले 5 सालों का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 32.84% का, लगभग 33% के आसपास में है। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे 30.47% का, रफली अराउंड 30.5% का। कैटेगरी का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे 29.33% का। तो फ्रेंड्स अगेन पिछले 5 सालों में भी HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। बात करें फ्रेंड इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे 14.62 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे 14.71 का, यानी कि इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये थोड़ा सा कम है अपनी कैटेगरी से, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे 1.66 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 1.08 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतरीन है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है यहाँ पे 5.66% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे 1.14% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और ओवरऑल बात करें रिस्क रेशियोज का, तो इस फंड का जो सारे रिस्क रेशियोज है ये काफी शानदार है। इससे यही पता चलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार रहता है एंड रिस्क भी कम लेता है। वहीं पे हमने परफॉर्मेंस की बात की कि भाई हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो लमसम के लिए फंड काफी बेहतरीन हो सकता है। अब गाइस चलिए लास्टली बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसमें सबसे पहले लमसम अलाउड है और काफी शानदार भी है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से जिसमें लमसम अलाउड ही नहीं है, लेकिन इस फंड में लमसम अलाउड है एंड रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है इस फंड का वो है यहाँ पे 12.44% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे 3.52% का। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग कहीं ना कहीं देखे तो 2.72% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट के 1 ईयर में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया ही नहीं है बल्कि आपको निगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो उस एंगल से देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी शानदार है लास्ट के 1 ईयर में। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे 34.59% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो है यहाँ पे 27.09% का। एंड कैटेगरी का रिटर्न की बात करें पिछले 3 सालों का तो है यहाँ पे 25.77% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखें तो इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करी गई जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 37.47% का। बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 33.13% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 34.04% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे 17.83 का, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 15.31 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स होता है वो थोड़ा सा हाई रिस्की बाय नेचर ही रहता है। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे 1.53 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 1.05 का। यानी कि फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो बेहतर है और इससे यही पता चलता है कि भाई ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो यहाँ पे 7.38% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे 2.94% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी देखे तो काफी शानदार देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो शार्प रेशियो है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हायर साइड में है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये दोनों नंबर काफी बेहतरीन है। एंड हमने बात किया इस फंड का रिटर्न का, तो हर एक टाइम फ्रेम में जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार है।
एंड हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको बताया है 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स जिसमें अगर आप साल 2025 में लमसम करते हैं, इन दैट केस आपके लिए काफी शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है अगर आप अगले 12 से 15 साल या फिर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं इन दैट केस। वहीं फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो, इन दैट केस आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हाइप करने से ये वीडियो काफी लोगों के पास पहुंचेगा और उन लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।